क्या आपको भी बाइक का ये सब प्रयोग नहीं आता है? क्या आपको भी बाई से या द्वारा, बाई दौरान, बाई कार, बाई द्वारा, बाई रेट या वजन, बाई तक या बाई समय पे किनारे में कन्फ्यूजन होता था? ये क्लास आपके लिए। मैं आज की क्लास में आपको ये बाई के सभी यूज़ बताऊंगा कि बाई का कहाँ पर ये हिंदी अर्थ होता है और किस प्रकार से यूज़ होते हैं। ठीक, तो ये वीडियो अगर यदि आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो बाई से जितने भी कन्फ्यूजन होगा सब दूर हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर बाय का हिंदी अर्थ होता है कर, और ये कर किस सेंस में होगा? जब एक कार्य से दूसरा कार्य होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही गेट सम ब्रेड्स बाय गोइंग मार्केट। अब ये कहाँ पर गया था? पहले मार्केट गया, फिर उसके बाद ये ब्रेड लेके आया। ठीक, तो ये वाले कार्य के बाद, ये गेट्स वाला कार्य हुआ था। ठीक, तो ऐसे कार्य के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। और यहाँ पर जब बाय का यूज करते तो बाय जब वर्ब आती है तो वहाँ पर आईएनजी लगाएंगे, और अगर नाउन या जो भी आएगा तो वहाँ पर आईएनजी नहीं लगाते। अगर वर्ब आएगी तो या आईएनजी लगेगी। जैसे यहाँ पर सेंटेंस, ही गेट्स सम ब्रेड्स बाय गोइंग मार्केट। ठीक, वो बाजार जाकर कुछ रोटियां लाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही गोट सम मनी बाय वर्किंग हार्ड। ठीक, ही गॉट सम मनी बाय वर्किंग हार्ड। ठीक, वो कठिन परिश्रम करके, या वो कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाए, उसने कुछ पैसे कमाए। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला इससे प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ऐसे वाले सेंटेंस, मतलब ऐसे वाला जब भी सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर बाय का यूज होता है, और बाय के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसमें, जो भी मेन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगते हैं। ठीक, और एक कार्य के दूसरे भाग, मतलब इस वाले कार्य का परिणाम इस वाले कार्य के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक, तो यहाँ पर अपन बाय का यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा कर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब बाय देखो तक के अर्थ में भी यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखो तक के अर्थ में कब ये टाइम के ऊपर निर्भर करता है, मतलब बाय के बाद कोई सा भी टाइम वाला वर्ड आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर ही विल कम बाय टुमारो। अब ये टाइम वाला वर्ड है। ठीक, कि वो कल तक आएगा, वो वो कल तक आएगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, द ट्रेन विल रिच देयर। ठीक, बाय 6 PM द ट्रेन विल रिच देयर बाय 6 PM। ट्रेन वहाँ शाम के 6 बजे तक पहुंचेगी। ट्रेन वहाँ शाम शाम के 6 बजे तक पहुंचेगी। ठीक, तो यहाँ पर भी बाई के बाद क्या है? टाइम वर्ड है। ठीक, जब भी टाइम वर्ड आएगा ना, और जब भी ऐसे कम पहुंचना या वो या ये ऐसे वाले सेंटेंस रहेंगे तो वहाँ पर बाई का हिंदी अर्थ रहेगा तकी होगा, और बाई के बाद हमेशा टाइम वर्ड आएगी। जैसे यहाँ पर टुमारो टाइम वर्ड, और यहाँ पर 6 PM टाइम वर्ड है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। अब बाई को हम के समय पे या किनारे के अर्थ में भी यूज करते हैं। ठीक, और यहाँ पर बाई का हिंदी अर्थ तो के समय पे ये या के किनारे। जैसे यहाँ पर मुंबई इज बाय द सी, मुंबई समुद्र के किनारे, मुंबई समुद्र के किनारे। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, राम इज सिटिंग बाय मी। ठीक, राम इज सिटिंग बाय मी। राम मेरे पास बैठा है या मेरे किनारे बैठा है। ठीक, राम मेरे पास बैठा है या मेरे किनारे बैठा है। ठीक, तो ऐसे वाले सेंटेंस में क्या होता है कि बाय के बाद सीधा जो भी जहाँ पर भी किनारे होता है या जो भी पास में रहता है वो वाले वर्ड आते हैं। जैसे बाय सी है, ये मुंबई समुद्र के किनारे, और राम किसके पास बैठा है? मेरे पास बैठा है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट भी आता है। ठीक, तो ऐसे वाले सेंटेंस में बाय का हिंदी अर्थ होता है किनारे या समीप। ठीक, देखते नेक्स्ट। बाय से या द्वारा, देखो जब भी हमको ये यातायात का साधन यूज करते तो वहाँ पर यह जाने या आने के लिए ये यातायात का साधन यूज करते, तो वहाँ पर जब भी हम कुछ जो भी यातायात का साधन आएगा बाई के बाद लगाएंगे, और यहाँ पर इस बाई का हिंदी अर्थ होगा से। जैसे राम गोज टू स्कूल बाई साइकिल, राम इस राम स्कूल साइकिल से जाता है, ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं, ही वेंट टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। ही वेंट टू अमेरिका बाय एरोप्लेन। ठीक, वह एरोप्लेन से अमेरिका गया। ठीक, तो यहाँ पर जब भी यातायात के साधन बाय के बाद आए तो वहाँ पर ये
ये वाले बाय का हिंदी अर्थ होगा से, ठीक। अब बाय का देखो, बाय दौरान और में भी यूज किया जाता है। बाय दौरान जब भी कभी हम ट्रेवल करते हैं या कोई काम करते हैं तो कुछ समय अवधि को अगर पीछे दर्शाया जाता है, जैसे बाय के बाद नाइट, तो वहां पर उस बाय का हिंदी अर्थ होगा दौरान, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, अगर समय अवधि के पहले बाय आएगी या फिर बाय के बाद समय अवधि आएगी, ठीक, तो वहां पर क्या आएगा हिंदी अर्थ इस बाय का दौरान ही हमें। जैसे ही जैसे सी ट्रेवल्ड बाय नाइट, सी ट्रेवल्ड बाय नाइट, ठीक। वह रात के दौरान यात्रा किया, उसने रात के दौरान यात्रा किया या उसने रात के दौरान यात्रा की, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या दौरान में भी आ सकता है, में भी, ये इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर में भी नहीं कर सकते कि उसने रात में यात्रा की। एक और सेंटेंस लिखते हैं, राम विल विजिट द ताज बाय सन। राम विल विजिट द ताज बाय समर। राम विल विजिट द ताज बाय समर, ठीक। राम गर्मियों में ताज का दौरा करेंगे या राम गर्मियों के दौरान ताज का दौरा करेंगे, ठीक। ये होगा। तो जब भी बाय के बाद कोई समय पीरियड वर्ड है, जैसे नाइट एक समय पीरियड है, और यहाँ पर भी ये टाइम पीरियड, ये दोनों टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अगर बाय के बाद आता है, ठीक, तो वहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा या दौरान या में बाय, ठीक। देखते नेक्स्ट। देखो बाय माप के लिए यूज किया, तो बाय माप के लिए यूज किया जाता है, या जो भी यूनिट होती है, मतलब बेचने की यूनिट होती है, उस यूनिट के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे ग्राम में बेचे, जैसे सोना ग्राम में बिकता है, जैसे एप्पल किलो में बिकते हैं, जैसे 10 बाई 11 का मकान या 5 मीटर बाई 4 का खेत। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। एप्पल किलो में बेचे जाते हैं, एप्पल किलो में बेचे जाते हैं। इस यूनिट के लिए अपन ने क्या लेगा बाई, ठीक। यह एक मापने की यूनिट है, तो ये इसके लिए लगाया अपन ने बाई, ठीक। एक और सेंटेंस लिखते हैं, द फील्ड इज 5 मीटर बाय 4 मीटर। द फील्ड इज 5 मीटर बाय 4 मीटर। खेत 5 बाई 4 का है, खेत 5 बाई 4 का है, ठीक। तो इस मीटर के लिए भी अपन ने क्या लगाया बाई लगाया, ठीक, ठीक। ये बाई, और दोनों तरफ ये 5 मीटर बाई 4 मीटर, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी अपन बाई से ही बनाते हैं। फीट में लिख सकते थे 5 फीट बाई 4 फीट, ठीक। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मीटर होता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी। जैसे गोल्ड में अपन देखेंगे, गोल्ड इज सोल्ड बाय, द गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, ठीक। गोल्ड इज सोल्ड बाय द ग्राम, ठीक। सोना ग्राम में बेचा जाता है, सोना ग्राम में बेचा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए जब भी यूनिट का यूज होता है तो वहां पर भी अपन बाय को यूज करते हैं, ठीक, जब मापने की यूनिट, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो हम यहाँ पर पेसिव वॉइस का, जब अपन एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बनाते हैं ना, तो वहाँ पर अपन बाय को यूज करके इस वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे चेंज, यहाँ पर जब बाय का हिंदी अर्थ होगा द्वारा, ठीक। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, ही टीचर्स इंग्लिश, ठीक। वो अंग्रेजी पढ़ाता है, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, पर हम इसको जब पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले इसको बनाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, अब ईज लिखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ईज। अब इसका लिखेंगे थर्ड फॉर्म टॉट, ही टॉट। अब यहाँ पर बाय, अब इसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तक लिखेंगे हिम, ठीक। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक। तब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा द्वारा, ठीक। अब जैसे ये सेंटेंस है, द पुलिस बीट थीव्स यस्टरडे, द पुलिस बीट थीव्स यस्टरडे। पुलिस ने चोरों को कल पीटा, पुलिस ने चोरों को कल पीटा, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे तो पहले इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे थीव्स, थीव्स, ठीक। अब ये का आएगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, यस्टरडे से पता चल रहा था। यहाँ पर लिखेंगे वर, क्योंकि ये प्लूरल लेते हैं, आप लिखेंगे वर। अब बीट का लिखेंगे थर्ड फॉर्म बीटन, ठीक, वर बीटन। अब लिखेंगे वाई, और यहाँ पर द पुलिस, द पुलिस, ठीक।
द पुलिस बीट थ्यूस यस्टरडे, ठीक। तो इसका बनाएंगे द थ्यूस वर बिटन बाय पुलिस, ठीक। चोरों को पुलिस द्वारा पीटा गया था, चोरों को पुलिस द्वारा पीटा गया था, ठीक। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बाय से बना सकते हैं, और बाय का यूज़ करके हमने देख लिया कि बाय कहाँ का यूज़ होता है, ठीक। और अगर इस क्लास में आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।